वेलकम एवरीवन। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ लव। ये विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ लव को जानने से पहले हमें विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब पता होना चाहिए। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो उस चीज को छोड़ने के बाद जो हम पर बुरे इफेक्ट दिखाई देते हैं, जो सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसको हमारी बॉडी को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, तो उन्हीं सिम्टम्स को हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स जो है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ लव, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है हार्ट ब्रेक। यानी जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है, या हम किसी से अच्छी फ्रेंडशिप में हो, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, कोई हमारा लवर हो, कोई हमारा रिलेशन की बात है ये, किसी पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और एक अच्छी रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड करते हैं। और बाय द वे किसी भी रीज़न से अगर वो रिलेशनशिप टूट जाती है, वो अटैचमेंट टूट जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति उस हार्ट ब्रेक को सहन नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो सिम्पटम्स आते हैं, वो होते हैं विथड्रॉल सिम्पटम्स ऑफ लव। ये होता क्यों है? सबसे पहले हम देखेंगे क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं। जो विथड्रॉल सिम्पटम्स ऑफ लव हैं, वो जनरली देखने को मिलते हैं हार्ट ब्रेक की वजह से। इमोशनल एंड फिजिकल सेंसेशंस, एक इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो क्या हो सकते हैं सिम्टम्स में? सैडनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी। कोई बंदा बहुत परेशान रहता है, दुखी रहता है, पहले वो खुश रहता था बट किसी रीजन से वो सैड है, उसे एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस में रहता है। इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट होती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, व्यक्ति सो नहीं पाता, रात में नींद नहीं आती। कुछ लोगों के साथ होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन की, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। ग्रीफ, बंदा शोक में रहता है, दुखी रहेगा, कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, खुशी का माहौल भी होगा उसको वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। चेंजेस इन एपेटाइट, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है या कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, मतलब दुखी रहते हैं। डिफिकल्टीज इन कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठेंगे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कहीं जाना हो, घूमने जाना हो दोस्तों के साथ, किसी चीज में मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं होता। फिजिकल पेन भी होता है, वीकनेस वीकनेस रहती है, फिजिकली टायर्ड रहता है बंदा, डिप्रेशन में रहता है। ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल की। और ये जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका सिम्टम्स ऑफ लव, इससे क्या कनेक्शन है? यानी कोई बंदा हमें छोड़ करके गया, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। बोलते हैं बंदे, मतलब कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कई लोग परेशान रहते हैं, तो उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बंदा, रिलेशनशिप टूट गई तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद परेशान रहने से कोई फायदा नहीं है। पर वो बंदों को समझाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये केमिकल लेवल पे चीजें होती हैं। इसके पीछे एक अच्छा खासा मैकेनिज्म है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये हमारी अपनी खुद की मर्जी से नहीं होते। बहुत से लोग होते हैं जो अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरी चीजों में खुद को इन्वॉल्व कर पाते हैं, तो वो लोग इस चीज से बाहर आ जाते हैं। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मतलब सोशली कनेक्टेड भी नहीं रह पाते, परेशान रहते हैं, हर चीजों में अपना लॉस करते हैं। तो ये होता क्यों है? इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो देखने की, समझने की कोशिश करते हैं हम किसी बंदे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसी को हम बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, किसी से किसी को प्यार हो जाता है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। उस रिलेशनशिप में एक दूसरे से हम लोग अपने इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हैं, कई सारी चीजें बताते हैं, समझते हैं, ठीक है, मिलने जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो चीजें क्या करती हैं, एक इमोशनली हमारा कनेक्शन बना देती हैं सामने वाले पर्सन के साथ। एक्सपीरियंसेस इमोशनल अटैचमेंट, हमें अटैचमेंट हो जाती है किसी बंदे से। वो कोई भी हो सकता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, और कोई भी। तो क्या होता है, इस अटैचमेंट से रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे ब्रेन में से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ इंपॉर्टेंट है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सीरोटोनिन। इनका हम फंक्शन बाद में देखेंगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? ये करते हैं, हमें प्लेजर फील कराते हैं। जब भी हम सामने वाले से मिले, हमें खुशी हुई, हमें एक सेटिस्फेक्शन मिला, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम सामने वाले से टाइम टू टाइम टाइम स्पेंड करते हैं, कई सारी चीजें शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे बीच की बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये जो हार्मोन रिलीज हुए हैं, ये क्यों रिलीज होते हैं? हमें प्लेजर फील कराने के लिए, हमारे बीच में एक बॉन्ड बनाने के लिए, मूड को रेगुलेशन कराने के लिए। हमारा, कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनसे मिलते ही हम खुश हो जाते हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलते ही मतलब ऐसा लगता है यार ये क्यों आ गया। तो
ये जो मूड का रेगुलेशन है ना, ये हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से है। अब ये ऐसा हो पाता है, और ये जब हम किसी सामने वाले के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं, धीरे-धीरे एक पीरियोडिकली हम उससे मिलना शुरू करते हैं। जैसे आज मैं अपने फ्रेंड से मिला, कल भी मिला, परसों भी मिला, तो डेली-डेली क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे हमारे ब्रेन में से। अब ये इनकी हैबिट बन जाएगी, हमारे ब्रेन को पता है कि हम जब अपने सामने वाले फेवरेट पर्सन के पास जाएँगे, तो उन्हें ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कराना है। अब इसकी ब्रेन की तो आदत बन गई। इससे क्या होगा, इस हैबिट की वजह से डिपेंडेंसी ऑन रिलेशनशिप आएगी, कि जब भी हम अपने फेवरेट पर्सन के पास जाएँगे, तभी ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे, तभी हमें सैटिस्फैक्शन होगा, प्लेज़र फ़ील होगा, ठीक है? हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। अब हमारे ब्रेन को पता है कि हम टाइम टू टाइम उससे मिलने जाते हैं अपने फेवरेट पर्सन से, और तभी ये सब रिलीज़ करवाने हैं, हमारी बॉडी को एकदम हैप्पी फ़ील कराना है। फिर हम डिपेंड हो गए इस रिलेशनशिप पे। बट किसी रीज़न की वजह से ये जो कंटिन्यूएशन बनी थी रिलेशनशिप में, हम कंटिन्यू किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे थे, अपने इमोशनल लेवल पे अटैच थे, किसी से टाइम टू टाइम मिलने जा रहे थे, अब वो डिसकंटिन्यू हो जाती है किसी भी रीज़न से। तो जो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप आता है, इसके बाद क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारी बॉडी को पता है, हमारे ब्रेन को पता है कि जब हम सामने वाले से मिलने जाएँगे, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे और हम हैप्पी हो जाएँगे। बट डिसकंटिन्यूएशन आ गई। हम सपोज़ करते हैं 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, मिलने ही नहीं गए। अब हमारा ब्रेन तो इंतज़ार कर रहा है कि कब हम उससे मिलने जाएँ, कब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हों और कब हम खुश हों। क्योंकि ये जो हार्मोन है, इन्हीं की वजह से हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है। अब 1 हफ्ते हम किसी से मिलने नहीं गए, मिलने नहीं जाएँगे, हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे, हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे तो हम हैप्पी नहीं होंगे। अब हैप्पी नहीं होंगे तो क्या? मन ही नहीं लगेगा किसी चीज़ में, बेचैनी होगी। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। जितना इनको प्रोडक्शन चाहिए था, ये प्रोड्यूस हो ही नहीं पाए, रिलीज़ हो ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है, हम देख पा रहे हैं, हमारा ब्रेन समझ जाता है कि हम सामने वाले बंदे से नहीं मिले, तो इनको रिलीज़ करना ही नहीं है। फिर विथड्रॉल सिम्पटम्स नज़र आएँगे, ठीक है? अब ये विथड्रॉल सिम्पटम्स आए कैसे? जो डोपामिन होता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है रेगुलेशन ऑफ मेमोरी, मूड, स्लीप, मूवमेंट्स एटसेट्रा। कई सारे फंक्शन होते हैं, इसमें से एक तो मेमोरी बैलेंस करना, जो चीजें हम याद रख पाते हैं, उसमें डोपामिन का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। और जब डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से, तो हम चीजें भूलने लगते हैं, हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है। मूड हमारा खराब रहता है, मूड रेगुलेशन डोपामिन का काम था, डोपामिन यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ, इसलिए हमारा मूड खराब ही रहता है, ठीक है? मूड खराब रहेगा तो सैडनेस रहेगी, एंजाइटी रहेगी, इरिटेट रहेगा, बंदा चिड़चिड़ा रहेगा, ठीक है? स्लीप, डोपामिन का काम होता है हमारे स्लीप को मेंटेन करके रखना। अब जब हमारा स्लीप पैटर्न खराब होगा डोपामिन की कमी की वजह से, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे और हम सो नहीं पाएंगे, तो हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। ऑक्सीटोसिन जो होता है, इसको हम लव हार्मोन कहते हैं या फिर कडल केमिकल भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जब चाइल्ड बर्थ होती है तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के काम में ऑक्सीटोसिन काम में आता है, और मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन। इसको हम लव हार्मोन कहते हैं। जब हमें लव वाली फीलिंग आती है, प्लेजर वाली फीलिंग, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब पहले तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता था कि हम किसी से प्यार करते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये डिसकंटिन्यूएशन आ गया रिलेशनशिप में, इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज ही नहीं हुआ। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, तो इसकी वजह से केमिकल डिस्टरबेंस होगा हमारी बॉडी में, जो हमें अफेक्ट करेगा। सीरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये क्या करता है, रेगुलेट्स डाइजेशन, क्लॉटिंग एंड स्लीप वेक साइकिल। सीरोटोनिन क्या करेगा, हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करता है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है, ठीक है? इसीलिए 90% जो सेरोटोनिन होता है वो हमारी गट में प्रोड्यूस होता है। क्लॉटिंग में काम में आता है, जो हमारे घाव बनते हैं, चोट लग जाती है, उनको भरने में सीरोटोनिन बहुत हेल्प करता है। तो जब हमारा सीरोटोनिन अच्छे से रिलीज होगा, तो हमारे घाव अगर होंगे, चोट भी लग जाएगी, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। बट सीरोटोनिन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी इस रिलेशनशिप की वजह से, तो अगर हमें चोट भी लगेगी तो वो जल्दी से नहीं भरेगी। ये एक रीजन है सीरोटोनिन का, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर को सीरोटोनिन अफेक्ट करता है। एंड स्लीप वेक साइकिल, लेट सपोज एक बंदा 12 बजे सोता था, 4 बजे उठ जाता था, ये उसकी एक स्लीप साइकिल थी। लेकिन अब इस डिस्टरबेंस की वजह से सीरोटोनिन अफेक्ट हुआ, तो बंदे के साथ क्या हो सकता है कि उसको नींद ही ना आए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सोया 12 बजे है रात को और उठे शाम के 4 बजे।
तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। डोपामिन हमारा इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसको इमरजेंसी ड्रग्स में यूज करा जाता है। जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है या कोई हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन में पेशेंट जाता है, तब हम डोपामिन ड्रग का यूज करते हैं। डोपामिन उसको इन्फ्यूज करते हैं, डोपामिन देके उसका बीपी बढ़ाते हैं, बीपी मेंटेन करते हैं। क्योंकि डोपामिन क्या कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस, जो वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। इसीलिए डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब जब हम यहाँ देखते हैं, जो रिलेशनशिप हमारी जब शुरू में अच्छी बिल्डअप हुई थी, तो हमारा डोपामिन ज्यादा रिलीज हुआ। ज्यादा रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स थे, इसको अफेक्ट डोपामिन करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो मूवमेंट्स हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम हैप्पी फील करते हैं और हमारे अंदर एनर्जी रहती है। सामने वाले के साथ मिलकर के हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया जीत सकते हैं। इतनी जो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है, इतनी सेटिस्फेक्शन आती है, वो डोपामिन की वजह से आती है। मेमोरी हमारी अच्छी रहती है, हम चीजें याद कर पाते हैं, ये डोपामिन की खासियत है। ठीक है, मूड हमारा चेंज कराता है। और डोपामिन हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, हमारा बीपी इंक्रीज कराता है। जब हमारा बीपी इंक्रीज होगा, हमारी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मूवमेंट्स होंगे वो अच्छे होंगे और हम एनर्जी फुल फील, एकदम एनर्जी फुल मतलब फील करेंगे। और अगर इन हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारे लिए फिजिकली जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी अपने आप वीक हो जाएगी। चेंजेस इन एपेटाइट जो है, ये इसी की सेरोटोनिन की वजह से होता है। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ये भी डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन तीनों की वजह से होता है। फिजिकल पेन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। तो ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ये विड्रॉल सिम्टम्स एक बंदे की लाइफ को बहुत बुरी तरीके से खराब कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाएं, तो बहुत सोच समझ कर बनाएं। बिकॉज डोपामिन जब है, अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, अगर वो उससे हमें प्लेजर की फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है, तो डोपामिन रिलीज होता है। और डोपामिन की खासियत है, डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा तो हमारी मेमोरी अच्छी होगी। अब जब शुरू में हम किसी बंदे के साथ अच्छे से मिल रहे हैं, और वो जो मेमोरी, वो जो मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, और डोपामिन के साथ हमारी मेमोरी भी अच्छी हो रही है, तो हम उन चीजों को याद कर लेंगे। और उन चीजों को ठीक से याद कर लेंगे, तो वो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी जब ये डिसकंटिन्यूएशन आएगा रिलेशनशिप में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और इनका मैकेनिज्म बहुत लंबा है, ये केमिकल लेवल पे हमें समझने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक चीजें थी जिसकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ लव दिखाई देते हैं। तो जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, तो बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप बिल्ड करें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।